हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको शो करने वाले हैं। एग्जाम में अभी टाइम है, तो आप लोग इस पीडीएफ को बस 10 से 15 मिनट में भी अगर आप पढ़ लेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम पे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो टेलीग्राम की लिंक है उससे ज्वाइन कर लें। फाइल सेक्शन पर भी अवेलेबल है हमारी काफी सारी पीडीएफ्स, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे, यानी ये न्यू क्वेश्चंस है करंट अफेयर से रिलेट करते हुए, जनरल अवेयरनेस से रिलेट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखिए, ये आपके जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर न्यू इनिशिएटिव से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। Question number 1. Delhi mandate a minimum age for class 1 admission for 26-27. दिल्ली में 2026-27 से कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या होगी? टाइमर नहीं लगा होगा, जितनी फास्ट आंसर कर लेंगे उतना जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। दिल्ली में अगर हमें क्लास 1 में प्रवेश लेना है तो कितना आयु मांगा गया है 2026-27 से? करेक्ट आंसर है सी, कि कम से कम 6 साल होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 साल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नागपुर इंस्टॉल्ड डिजिटल क्लासरूम इन सिविक स्कूल्स इन जून 2025। नागपुर में कितनी डिजिटल कक्षाएं स्थापित की गई थी? 100, 114, 200, 150। ये आपके हायर एजुकेशन से रिलेट करते हुए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। एक बार ये ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं कंफर्म भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 114। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 114। क्वेश्चन नंबर 3, केरला इंश्योर एआई एंड रोबोटिक एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन क्लास दिस ईयर। केरल में किस कक्षा के छात्र एआई और रोबोटिक्स पढ़ेंगे? तो सही आंसर सी, 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीएलआई वर्जन 3.0 लॉन्च्ड ऑन। जो एनडीएलआई वर्जन है 3.0 जो लॉन्च हुआ है अप्रैल 2024 में, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे नए क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22, एनडीएलआई वर्जन 3.0 लॉन्च्ड ऑन 22 अप्रैल 2024। क्वेश्चन नंबर 5, दीक्षा प्लेटफॉर्म किस वर्ष बना? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, दीक्षा प्लेटफॉर्म कब बना, ये पूछा गया है क्वेश्चन इसमें। और इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है, इसका लोगो क्या है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है बी, 2020। कब बना है ये? 2020 में। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देती हूं मैं एक बार, क्योंकि इसको पढ़ते जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। आईसीटी टूल इंटीग्रेशन के लिए क्या चीज आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जनरल अवेयरनेस पूरी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। एक शीट मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, दूसरी ये शीट है जितने नए क्वेश्चन हैं। तो सही आंसर है बी, शिक्षकों का प्रशिक्षण। आईसीटी टूल इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक है शिक्षकों का प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेम मॉड्यूल वर्कशॉप फॉर क्लास 6 to 10 टीचर वॉज हेल्ड एट, कौन सी जगह पे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7।
स्टेम मॉड्यूल वर्कशॉप जो हुआ है क्लास 6 to 10 टीचर्स के लिए कौन सी सिटी में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए जयपुर। क्वेश्चन नंबर 8 एआई और रोबोटिक्स के लिए लिटिल काइट्स कौन था? राज्य स्कूल, जिला स्तर, आईटी क्लब, केंद्रीय मंच, विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है बी, जिला स्तर आईटी क्लब। लिटिल काइट्स एआई रोबोटिक्स के लिए। अगला क्वेश्चन, दीक्षा सपोर्ट्स हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस? दीक्षा जो है आपको पता है पोर्टल है टीचर्स के लिए भी, तो ये कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी 36। दीक्षा का फुल फॉर्म आ सकता है और दीक्षा में कितनी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है तो वो है 36। एनडीएलआई में कुल कितनी भाषाएं समाहित है? क्वेश्चन नंबर 10। एनडीएलआई में टोटल कितनी भाषाएं समाहित है? 12, 39, 25 या 7? सही आंसर देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है बी यानी कुल 452 भाषाओं में सामग्री। एनडीएलआई में जो सही आंसर है वो है 39। कुल कितनी भाषाएं समाहित है? और टोटल जो यहाँ पर देखा जाए तो भाषाएं हैं बी आपका 39, जबकि कुल 452 भाषाओं में सामग्री यानी कंटेंट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली ने किस शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष घोषित की है? ये कम से कम 6 होनी ही चाहिए। कौन से ईयर से? From which academic year has Delhi implemented the NEP 2020 rule of 6 year minimum age for class 1 admission? सही आंसर है सी 2026-27 से। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12, यूजीसी की नई संरचना के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को नया नाम क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12, जैसे इन्होंने एमएचआरडी का नाम बदल के एमओई कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेम ऐसे ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदलकर क्या कर दिया इन्होंने? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्या कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में किस राज्यपाल ने संघीय सिद्धांतों के आधार पर एनईपी 2022 को लागू करने से इनकार कर दिया है? किसने इनकार कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 13। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सारे पढ़ लिए हैं। अभी क्या है कि कुछ करंट अवेयरनेस से क्वेश्चंस पढ़ने जरूरी हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर वो चाहे पेपर 1 हो, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो, हमारा साइकोलॉजी हो, कुछ कहीं से भी आ सकता है। किसने एनईपी 2020 को लागू करने से इनकार कर दिया? सही आंसर है सी, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ने। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पहले कितने वर्षों की शिक्षा होनी चाहिए? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है 2025 के लिए। कक्षा 1 से पहले कितने वर्षों की शिक्षा होनी चाहिए? सही आंसर है डी। डी का मतलब 5 साल, 3 साल प्री स्कूल, 2 साल फाउंडेशनल, यानी सही आंसर है डी। क्यों 3 साल प्री स्कूल के लिए, 2 साल फाउंडेशनल के लिए, उसके बाद आपका क्लास 1। क्वेश्चन नंबर 15,
जनरल अवेयरनेस के ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस अपडेटेड हैं, न्यू हैं और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनईपी लागू करने की जिम्मेदारी किस निकाय की है या किस बॉडी की है? क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? MOE। ठीक है, एनईपी लागू करने के लिए। जून 2025 में नागपुर में कितनी नागरिक स्कूलों को डिजिटल कक्षाओं से सुसज्जित किया गया? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। जून 2025 में नागपुर में कितनी नागरिक स्कूलों, ऑप्शन नंबर बी, तो बी का मतलब 114। कितने नागरिक स्कूलों को डिजिटल कक्षाओं से सुसज्जित किया गया? 114। किस पहल को अप्रैल 2025 में NDLI 3.0 के रूप में लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर है NDLI 3.0 के रूप में किसको किया गया? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को। NDLI 3.0 अप्रैल 2025 में, 22 अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया नेशनल डिजिटल लैबोरेटरी को नए रूप में। दीक्षा प्लेटफॉर्म वर्तमान में कितनी भाषाओं का समर्थन करती है? क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे आपके। चलिए देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी 36। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 36। क्वेश्चन नंबर 19, डिजिटल इंडिया अभियान का संचालन कौन सी मंत्रालय करती है? क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, विच मिनिस्ट्री मैनेज द डिजिटल इंडिया कैंपेन? इस क्वेश्चन का सही आंसर 19 का कल्याणी ने कहा है बी, देखते हैं सही है या नहीं। सही आंसर है सी, डिजिटल अभियान के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप स्वयं प्लेटफॉर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20। स्वयं प्लेटफॉर्म से संबंधित मोबाइल ऐप कौन सा है? सारी तैयारी हो गई मैम, हमें तो सब कुछ आता है। चलो देखो सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है स्वयं ऐप। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप स्वयं प्लेटफॉर्म से संबंधित है? तो स्वयं का एप्लीकेशन। जनवरी 2025 से किस भारतीय शहर ने स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? क्वेश्चन नंबर 21। विच इंडियन सिटी बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक इन स्कूल स्टार्टिंग जनवरी 2025? सही आंसर है, सिंगल प्लास्टिक यूज पे बैन लगाने वाली कौन है? मुंबई।
जनवरी 2025 से किस भारतीय शहर ने स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? सही आंसर सी, मुंबई। विच इंडियन इंस्टीट्यूट रिसेंटली स्टार्टेड अ ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव? हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने हरित परिसर पहल शुरू की? क्वेश्चन नंबर 22। हरित पहल की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर है ए, आईआईटी दिल्ली। हरित परिसर। हर साल 5 जून को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? देखो, कहते हैं ना एग्जाम इस समय पैटर्न कंटिन्यू चेंज हो रहा है। आप भी जानते हैं कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है हर बार कुछ ना कुछ नया डालते हैं। इस समय करंट अफेयर ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कहाँ पे है, कौन सा देश, उससे उनको मतलब नहीं है। वो करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपकी यूनिट से रिलेट करके डाल रहे हैं। जैसे कि रिसर्च में कौन कौन सी नई चीजें हुई हैं, टीचिंग में कौन कौन से नए इनिशिएटिव आए हैं, या हायर एजुकेशन से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उन्हीं को देखते हुए बनाए गए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले या मैचिंग वाले क्वेश्चंस बनेंगे। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्वेश्चन नंबर 24, जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित कौन सा एसडीजी लक्ष्य है? खुशनुमा गलत हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करते रहो। ये पीडीएफ अभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, टाइम है अभी, आप लोग इसको पढ़ लेना। जलवायु कार्रवाई पर मान लीजिए क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो, कौन सा गोल नंबर है? सेम पैटर्न एग्जाम में आया है जून 2024 में। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोल नंबर 13। कहा था एसडीजी एमडीजी गोल को याद कर लीजिए। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट एक्शन किस में है, पॉवर्टी किस में है, ऐसे कौन से गोल हैं जो एसडीजी और एमडीजी दोनों में आते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज 13। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य ने स्कूलों में पौधरोपण के लिए हरित शिक्षा अभियान शुरू किया? करंट अफेयर है लेकिन आपकी यूनिट से लेकर के, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने हैं क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके का पैटर्न आ रहा है और ये कहीं पर भी करवाया नहीं जा रहा है। इसलिए पढ़ो अच्छे से, पीडीएफ मिलेगी क्लास के बाद और उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। 2025 में किस राज्य में स्कूलों में पौधारोपण के लिए ट्री प्लांटेशन के लिए हरित शिक्षा अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 2025 में किस राज्य ने स्कूल पाठ्यक्रम कक्षा 6 से 10 में एआई और रोबोटिक प्रशिक्षण की घोषणा की? Which state announced AI and robotic training in school curriculum class 6 to 10? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला। Which online tool is used for collaborative research and reference management? Question number 27. Google Scholar, Scopus, Mendeley, Turnitin. सहयोगात्मक शोध और संदर्भ प्रबंधन के लिए कौन है भाई? सही आंसर है सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, मेंडले। जहां पर भी आपका रेफरेंस मैनेजमेंट आ जाए इसका कीवर्ड याद कर लीजिए। जहां पर भी रेफरेंस मैनेजमेंट आ जाएगा आपने किस पे टिक करना है? मेंडले पे। 2025 में किस प्लेटफॉर्म ने भारत का पहला एआई आधारित यूजीसी नेट परीक्षा अभ्यास को शुरू किया?
जिसको भी लग रहा हो यूनिक क्वेश्चन है, जिसको भी लग रहा हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिना कहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है? आंसर करते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट बुक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए आईसीटी टूल ही नहीं है? कौन आईसीटी टूल नहीं है? काहुट, नियरपॉड, एक्सेल या जूम? क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर है डी, एक्सेल मैक्रो। शिक्षण अधिगम के लिए आईसीटी टूल नहीं है, कौन आपका? वो है आपका एक्सेल मैक्रो। 2025 में नवीनतम शोध अखंडता ढांचा किस संगठन ने प्रकाशित किया? यानी लेटेस्ट रिसर्च इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क इन 2025 किसने लॉन्च किया या किसने पब्लिश किया? खुशनुमा लाइक कर दिया। आज फर्स्ट डे आपका। ये पीडीएफ भी मिलेगी और जितनी भी मैंने रिवीजन क्लासेस की पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पे डाली है, तो टेलीग्राम के फाइल सेक्शन पे क्लिक करके सारी पीडीएफ पढ़ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजीसी। 2025 में नवीनतम शोध अखंडता ढांचा यूजीसी ने प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 31 जून 2025 में मिशन नवचेतना के अंतर्गत नागपुर एमएनसी ने कितने डिजिटल क्लासरूम शुरू किए? नवचेतना। क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 114। ठीक है, जून 2025 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस डिजिटल क्लासरूम अंडर मिशन नवचेतना 114। दिल्ली सरकार का नीव कार्यक्रम कक्षा 8 से 12 के छात्रों के लिए किस क्षेत्र को लक्षित करता है? यानी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने नीव प्रोग्राम लाया क्लास 8 टू 12 के लिए, वो कौन से एरिया को फोकस करता है? कोडिंग को, डिजिटल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, एआई वर्कशॉप या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? राधा ने कहा है बी, देखते हैं सही है कि नहीं। 32 का सही आंसर बी, बिल्कुल सही है बेटा। डिजिटल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप दिल्ली गवर्नमेंट का है ये नीव प्रोग्राम कक्षा 8 से 12 के लिए। कौन सा शैक्षणिक प्लेटफॉर्म अब विभिन्न भाषाओं में एमबीए कार्यक्रमों के लिए एआई संचालित अनुवाद का समर्थन करता है? क्वेश्चन नंबर 33 मनीषा ने कहा है बी, सही आंसर है बेटा सी, यानी कि इग्नू। कौन सा शैक्षणिक प्लेटफॉर्म विभिन्न भाषाओं में एमबीए पाठ्यक्रमों के लिए एआई संचालित अनुवाद या ट्रांसलेट का इस्तेमाल करता है? तो वो है इग्नू। अगला क्वेश्चन, किस सेशन से दिल्ली सभी स्कूलों में कक्षा 1 के लिए न्यूनतम 6 वर्ष की आयु लागू करेगी? किस सेशन से? सही आंसर जल्दी दीजिए, 2026-27। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सीएम फडणवीस द्वारा पुष्टि के अनुसार राज्य एनईपी आवश्यक 3 भाषा नीति से बाहर नहीं हो सकता। कौन सा राज्य? Which state cannot opt out of the NEP required 3 language policy as affirmed by CM Fadnavis? सही आंसर है, फडणवीस कहाँ के हैं भाई? सीएम महाराष्ट्र के। तो सीधा समझ जाओ वो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं।
गुजरात की प्राथमिक स्कूलों में ए या ए प्लस ग्रेड में 180% वृद्धि में कौन सा नया आकलन घटक शामिल था? एक्सटर्नल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट 20%, डिजिटल ऑडिट या पेरेंटल फीडबैक? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ असेसमेंट 20%. New assessment component contributed to a 180% rise in A plus Gujarat primary school self-assessment 20%. Which UT topped the performance grading index PGI 2.0 in school education for 2022 and 24? ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी था 2022-24 के स्कूल शिक्षा के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 37, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। पीजीआई 2.0 रैंकिंग में कौन अभी भी निचले स्तर पर था? क्वेश्चन नंबर 38। निचले स्तर पे कौन था? पहले पे था चंडीगढ़ और निचले स्तर पर कौन था? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग में 2025 में शीर्ष स्थान कौन बना? क्वेश्चन नंबर 39। एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग में सही आंसर है सी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एनआईआरएफ का फुल फॉर्म कौन बताएगा? एनआईआरएफ का फुल फॉर्म कौन बताएगा और ईयर कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ है एनआईआरएफ? प्रतीक बताओगे? एनआईआरएफ रैंकिंग कब से स्टार्ट हुआ और इसका फुल फॉर्म? एसबी भारद्वाज, अंतिमा, कौन बताना चाहेगा? प्रिया, हनीफ? एनआईआरएफ का फुल फॉर्म, वेरी गुड प्रिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। लॉन्च कब हुआ था? बिल्कुल प्रतीक, बिल्कुल सही है, फियरलेस फ्लेम, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अगर मैं पूछ लूं 5 पैरामीटर कौन से होते हैं, बता सकते हैं 5 पैरामीटर? दो चीजें आएंगी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, या तो एनआईआरएफ का फुल फॉर्म आएगा, या नंबर 1 पे कौन सा जो आपका इंस्टीट्यूट है रैंक करता है वो आएगा, कौन से ईयर में आया ये आएगा, या फिर उससे जुड़े पैरामीटर्स आएंगे या वेटेज। तो यहां से एनआईआरएफ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सर्च करो, अगर आपके पास नहीं है नॉलेज कोई दिक्कत नहीं है, एंड्रॉइड फोन का यूज करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्टेम श्रेणी में हालिया एनआईआरएफ डेटा के अनुसार आईआईटी को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान किस संस्थान ने हासिल किया? क्वेश्चन नंबर 40। स्टेम का फुल फॉर्म बता सकते हैं कोई? स्टेम का फुल फॉर्म साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। बिल्कुल खुशनुमा, डीआई भी करवाती हूँ मैं, ठीक है, डीआई भी करवाती हूँ, नोट वरी। स्टेम का फुल फॉर्म साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, बिल्कुल सही। देखो एग्जाम में क्या होगा ना, क्वेश्चन किधर से भी आएगा,
तो अपने को क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जिस भी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नहीं आता, एंड्रॉइड फोन पर सर्च करें, आपके पास फोन है आप वहां यूज कर सकते हो। नॉलेज बढ़ाओ, जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतनी ही ज्यादा आपका जो एग्जाम में है ना कॉन्फिडेंस लेवल वो बिल्डअप होगा। क्वेश्चन नंबर 40 सही आंसर है सी, IISc बेंगलुरु। In the STEM category, which institute outrank all IIT according to recent NIRF data? IISc Bengaluru. Under NEP reform, what age range is covered for free and compulsory schooling? हर तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ आपका टीचिंग भी है, आपका रिसर्च भी है, आईसीटी भी है, इनिशिएटिव्स भी हैं, एनईपी 2020 भी है। तो एक तरीके का ये जो आज के नए क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट लगेगा सब लोग इसके बाद, क्लास के बाद इसको रीड जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 41 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 से 18 साल। एनईपी सुधारों के तहत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए कौन सा आयु वर्ग कवर है? तो 3 से 18 साल। बजट 2025-26 में शिक्षा किस प्राथमिकता पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 42, उत्तरा आंसर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपने कहा है बी, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, टीचर कैपेसिटी एंड डिजिटल लर्निंग। बजट 2025-26 में इग्नू किस टूल का उपयोग करके एआई आधारित कंटेंट स्थानीयकरण के लिए करता है? क्वेश्चन नंबर 43, का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुवादनी। इग्नू किस टूल का उपयोग एआई आधारित अनुवादनी यानी अनुवाद करती है, ट्रांसलेट करती है। तो इग्नू किस टूल का उपयोग एआई आधारित कंटेंट स्थानीयकरण यानी एआई बेस्ड कंटेंट लोकलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करता है? अनुवादनी। क्वेश्चन नंबर 44, एनआईआरएफ में 2025 में कौन सी नई रैंकिंग शुरू की गई है? रैंकिंग कैटेगरी कौन सी नई शुरू की गई है 2025? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंट्रोड्यूस विच न्यू कैटेगरी रैंकिंग कैटेगरी इन 2025 एसडीजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, पीजीआई 2.0 में स्टूडेंट रिटेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी में कौन सा शहर शीर्ष पर है? क्वेश्चन नंबर 45। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सरकार ने पीएमई विद्या के माध्यम से मई 2025 में कितनी वर्चुअल लैब्स शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट आंसर है सी, 300। आंसर देखते जाइएगा, सही आंसर है सी, 300। नागपुर में मिशन नवचेतना के तहत कितनी डिजिटल कक्षाएं शुरू हुई? अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? मिशन नवचेतना कहाँ पे है? नागपुर। 114 डिजिटल क्लासरूम शुरू किया गया।
ओडिशा ने स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम कब तक लागू करने का लक्ष्य रखा है? क्वेश्चन नंबर 48। स्क्वायर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको मैं कोशिश करूंगी कल ही करवा दूंगी आपको, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर है सी 2036। अच्छा, ऐसा कौन है जिसके सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? 2029 ओडिशा प्लान एआई एजुकेशन कवरेज इन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्कूल? क्वेश्चन नंबर 49। ऐसा कौन है जिसके की मोस्टली क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं? करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जिसने बिल्कुल भी नहीं छुआ अभी तक? जितेंद्र, पढ़ के जाना। वहां पर मैंने आपसे पहले भी कहा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, जब भी क्वेश्चन पेपर ऑन करना, आप सबसे पहले ये मत सोचना कि मेरे को डीआई करनी है, पहले तो करनी है। टाइम सेव करते हुए दोनों क्वेश्चन पेपर करना। जो चीज इजी लगे वो चीज पहले करो, जो डिफिकल्ट लगे उसको बाद में आराम से करना। और इन केस अगर क्वेश्चन नहीं भी आता, याद रखना निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। किसी ना किसी ऑप्शन पे जिसपे आपको लगे कि नहीं यार कॉन्फिडेंस लग रहा है इस चीज पे, उस पे तुक्का लगाया आना, ठीक है। 49 का सही आंसर है बी, 35%। दिल्ली मंत्री परिषद का नींव कार्यक्रम किन कक्षाओं का लक्ष्य है? क्वेश्चन नंबर 50। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन होंगे ज्यादा ज्यादा, ऐसा नहीं है कि पूरा करंट अफेयर से ही भरा होगा, हर एक यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब ये जैसे क्वेश्चन आपकी नजर में आ रहे हैं, तो ये कोशिश करिए कि इनको देखते चलिए और पीडीएफ को पढ़ते चलिए। एक बार देखो, एक बार पढ़ो, दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 50 सही आंसर है सी, नीव प्रोग्राम किसके लिए? 8 से 12 क्लासेस के लिए। नीव छात्रों के समूह को कितना अनुदान देता है स्टार्टअप्स के लिए? क्वेश्चन नंबर 51। हाँ, एडमिट कार्ड 25 और 26 का आ चुका है। नीव प्रोवाइड हाउ मच ग्रांट पर स्टूडेंट ग्रुप फॉर स्टार्टअप्स? सही आंसर है सी, 20,000 देता है। विच यूटी टॉप द पीजीआई रैंकिंग इन स्कूल एजुकेशन? ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। पीजीआई रैंकिंग में निम्न रैंकिंग पर कौन सा राज्य था? अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। निम्न पे कौन था? तेलंगाना। एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष संस्था कौन सी रही है? ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो सही आंसर है आईआईटी मद्रास। स्टेम में एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? क्वेश्चन नंबर 55। मोटिवेट रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आएंगे, सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया होगा। क्वेश्चन नंबर 55 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। स्टेम वर्ग में 2025 में बेंगलुरु टॉप पे रहा है। वैज्ञानिक शोधकर्ता प्रोफाइल के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? कौन सा ऐसा है जहां पे वैज्ञानिक या शोधकर्ताओं की प्रोफाइल रखी जाती है? ई विद्वान, ठीक है, ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। उमंग विद इट्स पर्पस, उमंग का उद्देश्य क्या है? उमंग एप्लीकेशन आप जो देखते हो उसका क्या काम है? जी टू बी सर्विस, यूपीआई, लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स पोर्टल। सही आंसर है ए, जे टू बी, जी टू बी सर्विसेज। उमंग ऐप, उमंग का फुल फॉर्म भी आता है कभी कभी। विच इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन? क्वेश्चन नंबर 58।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोजी। फ्री ओपन सोर्स, फोजी। NPTEL was initiated by which institution? NPTEL किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑल IITs। कौन? IIT की बात करिए, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, रुड़की, जितने भी IIT उन सब ने मिलकर NPTEL किया। दिल्ली की वर्चुअल लैब्स किस पोर्टल के जरिए उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 60। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीक्षा। दिल्ली की वर्चुअल लैब्स किस पोर्टल के जरिए उपलब्ध है? दीक्षा। दिल्ली के स्कूलों में वर्चुअल लैब्स किस कक्षा के लिए है? ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, NEP 2020 वाले क्वेश्चंस बनेंगे। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 से 12। वर्चुअल लैब कवर 6 to 12 क्लासेस इन दिल्ली स्कूल। 62 क्वेश्चन नंबर, मिशन नवचेतना में कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया? नागपुर की है ये नवचेतना। कितने शिक्षकों को ट्रेन किया गया? सही आंसर है सी, 200 से ज्यादा। करेक्ट आंसर 200 प्लस। डिजिटल कक्षाओं में कौन सी इंटरैक्टिव सुविधा होती है? क्वेश्चन नंबर 63, सही आंसर है सी, स्मार्ट बोर्ड। जो डिजिटल क्लासेस होती है उसमें क्या होता है? स्मार्ट बोर्ड्स होता है। बजट 2025-26 में शिक्षा में किसे प्राथमिकता दी गई? पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। सही आंसर बी, टीचर कैपेसिटी डिजिटल लर्निंग। विच इज नॉट अ PME विद्या इनिशिएटिव, इनमें से कौन सा PME विद्या का इनिशिएटिव या हिस्सा नहीं है? सही आंसर है डी, किशोर इनिशिएटिव नॉट अ पार्ट ऑफ PME विद्या, किशोर ई लर्निंग। जबकि वर्चुअल लैब्स है, दीक्षा पोर्टल है, EPG पाठशाला है, किशोर ई लर्निंग नहीं है। PME विद्या के अंतर्गत मई 2025 तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में कितनी वर्चुअल लैब शुरू की गई? PME विद्या के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 66, सही आंसर है सी, 300। 2025 तक मई में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 300 वर्चुअल लैब शुरू की गई थी। दिल्ली की वर्चुअल लैब किस कक्षाओं के छात्रों के लिए उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 67, सही आंसर है बी, 6 से 12। वर्चुअल क्लासेस हैं 6 से 12 के लिए। NEP के अनुसार कौन सी कक्षा से वोकेशनल शिक्षा को मुख्य धारा में लाया जाएगा? 68 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर है ग्रेड 6, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेड 6 से वोकेशनल या व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाया जाएगा। NEP 25 अपडेट्स में कौन सी सुविधा शामिल नहीं है? कौन सी सुविधा नहीं है NEP 2025 अपडेट्स में? कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रिमूवल ऑफ इंटर्नशिप। रिमूवल ऑफ इंटर्नशिप रिमेन पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन पाथवे, यानी ऑप्शन नंबर डी, NEP 25 अपडेट्स में फीचर नहीं है। विच इंस्टीट्यूट रैंकिंग फर्स्ट इन NIRF मेडिकल कैटेगरी में, कौन नंबर 1 पे है?
वो तो इंस्टीट्यूशन ओवरऑल हो गया आईआईटी मद्रास। लेकिन अगर हम बात करें कि मेडिकल में कौन नंबर वन पे है, सही आंसर है ए, एम्स दिल्ली। सही आंसर है एम्स दिल्ली। In NIRF 2025, sorry 24 management ranking, which IIM held third position? NIRF 2024 मैनेजमेंट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर कौन सी IIM थी? 71 का सही आंसर सी, IIM कोझिकोड तीसरे नंबर पे थी। दिल्ली की वर्चुअल लैब्स में सिमुलेशन किस टूल द्वारा संचालित होते हैं? 72। सही आंसर है बी, दीक्षा पोर्टल के द्वारा। Which tool powers simulation in Delhi Virtual Labs? Diksha Portal. पीएमई विद्या इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? पीएमई विद्या में किस पहल को शामिल नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 73। सही आंसर 73 का ऑप्शन नंबर डी, किशोर ई लर्निंग को। अगला क्वेश्चन, एनईपी 25 डिजिटल शिक्षा को किस एसडीजी के अनुरूप मानता है? 74। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 74, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एसडीजी फॉर क्वालिटी एजुकेशन। 74 ऑप्शन नंबर सी, एसडीजी फॉर क्वालिटी एजुकेशन। 75 क्वेश्चन नंबर, नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर स्माइल फाउंडेशन का यंत्र थीम किस पर जोर देता है? सेवेंटी फाइव का सही आंसर बी, यंत्र। ऑप्शन नंबर बी, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च एक्सेलरेशन। यंत्र, यंत्र थीम किस पर जोर देती है? एडवांस टेक रिसर्च एक्सेलरेशन। यंत्रा का फुल फॉर्म युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एक्सेलरेशन। नागपुर निगम स्कूलों में 2025 शैक्षणिक वर्ष से पहले कितनी डिजिटल क्लासरूम शुरू की गई थी? 76। सेवेंटी सिक्स का सही आंसर बी, 114। नागपुर, चलो ये वाला तो करा था हमने। 1 से 12 मिशन नव चेतना के अनुसार नागपुर की डिजिटल कक्षाएं किन कक्षाओं के लिए है, किन ग्रेड्स के लिए है? तो 1 से 12। पीएमई विद्या में 2025 तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में कितनी वर्चुअल लैब थी? ये भी हमने रिपीट किया हुआ है, तो सी, 300। ठीक है, जो रिपीट है उनको हम स्किप करके आगे चल रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ के कन्नड़ माध्यम सरकारी स्कूलों के लिए डिजिटल लर्निंग किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी में शुरू की गई?
79 का सही आंसर बी, चेरी लर्न। दक्षिण कन्नड़ के कन्नड़ माध्यम सरकारी स्कूलों के लिए डिजिटल लर्निंग किस स्टार्टअप के साथ शुरू की गई? चेरी लर्न। अगला क्वेश्चन, इस पहल से दक्षिण कन्नड़ से प्रारंभ कितने छात्रों को लाभ मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 80। बस इसको एक बार उठा के रिवाइज कर लेना, बस कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी। ऑप्शन नंबर बी, बस पढ़ना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। बी 300। किस राज्य ने स्टार शिक्षा परियोजना की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया? 81 का सही आंसर सी, राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान ने स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत कितने मेंटर शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया? 82 सही आंसर है सी, 32,500। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 2025 में कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए एआई रोबोटिक शिक्षा की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे, वो भी टेंशन नहीं लो। 83 का सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला लिटिल काइट्स आईटी क्लब लॉन्च में कितने छात्रों ने भाग लिया? 84 क्वेश्चन नंबर। एट्टी फोर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 390। अगला क्वेश्चन, एनआईआरएफ 2025 की समग्र रैंकिंग में कौन सा संस्थान पहले नंबर पे था? तो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। 2025 में अनुसंधान उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस दो संस्थानों समझौता किया? क्वेश्चन नंबर 86। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी ऊना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। 87, मधुमक्खी परागकण अनुसंधान के लिए किस केंद्रीय विद्यालय को 30 लाख अनुदान मिला? 87 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीयूएसबी, साउथ बिहार। जून 2025 में केरल में कौन सा लैंगिक समानता संस्थान उद्घाटित किया गया? 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरला इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्विटी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, एमयूएचएस ने किस क्षेत्र के लिए चक्र नामक केंद्र की स्थापना की? 89। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 89, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, हेल्थ केयर एजुकेशन एंड इनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 90, एआई सुरक्षा मानक स्थापित करने वाला भारत में आकार ग्रहण कर रहा नया राष्ट्रीय निकाय कौन सा है? एआई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, न्यू नेशनल बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस समय एआई से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सही आंसर है बी, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 91, स्वयान के तहत लॉन्च की गई निडार चुनौती किस तकनीक में नवाचार को प्रोत्साहित करती है? क्वेश्चन नंबर 91।
क्वेश्चन नंबर 91, सही आंसर 91 का ऑप्शन नंबर बी, ड्रोन एप्लीकेशन। स्वयान के तहत लॉन्च की गई निडार चुनौती किस तकनीक में नवाचार को प्रोत्साहित करती है? ड्रोन एप्लीकेशन। 92 2025 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए केंद्र शुरू किया? Which university introduced a Center for Indian Knowledge System IKS? सही आंसर है सी, आईपी यूनिवर्सिटी। सही आंसर है सी, आईपी यूनिवर्सिटी। 1.8 करोड़ उपयोगकर्ताओं को इन्फ्लिबनेट के माध्यम से केंद्रीकृत जनरल पहुंच प्रदान करने वाली पहल कौन सी है? 93 क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन नंबर ए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। 93 ऑप्शन नंबर ए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। 2025 में एचईआई में कुल कितने रिसर्च डेवलपमेंट सेल कार्यरत हैं? 94। हर एक यूनिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन है किससे? जनरल अवेयरनेस से। 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6000। R&D cells are now present in HEI in India 2025. Tribhuvan Sehkari University was approved to be set in which state to support cooperatives? त्रिभुवन सहकारी योजना, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 95 ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 96 2025 तक 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाली मिशन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन नंबर सी, अटल इनोवेशन मिशन। क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर सी। 2025 तक भारत का ग्रॉस एक्सपेंडिचर और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितने करोड़ रुपया हो गया है? ग्रॉस एक्सपेंडिचर। 97 क्वेश्चन नंबर। जो भी इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट हैं, कॉमर्स के हैं, उन सबके में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 97 का सही आंसर सी, 1.25 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 2023 में पारित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट ने किस निकाय को प्रतिस्थापित किया? 98। क्वेश्चन नंबर 98 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्व, SERB। क्वेश्चन नंबर 99, ग्रामीण भारत में दक्षिण को व्यक्तिगत बनाने वाला AI प्लेटफॉर्म कौन सा है? 99। 99 का सही आंसर ए, माइंडक्राफ्ट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज माइंडक्राफ्ट, तो क्या कहेंगे? ग्रामीण भारत, रूरल इंडिया में शिक्षण को व्यक्तिगत बनाने वाला पर्सनलाइज लर्निंग के लिए माइंडक्राफ्ट। 100 LLM आधारित AI ग्रामीण के 12 शिक्षा में चुनौतियों को किस अध्ययन ने उजागर किया? क्वेश्चन नंबर 100। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल थेमेटिक एनालिसिस। ठीक है, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल थेमेटिक एनालिसिस इसका सही आंसर। 100 क्वेश्चन यहाँ करवा दिए हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ लीजिएगा। ये PDF अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, कितने टाइम में आपको पता है? 100 क्वेश्चन मात्र 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने के लिए
खुद को क्लैपिंग जरूर करो क्योंकि इतनी फास्ट स्पीड आप लोगों ने पकड़ी है। 150 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, मैचिंग भी है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना। ये पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम पे लगाने जा रही हूँ, टेलीग्राम के फाइल सेक्शन पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दिखा देती हूँ एक बारी, कल को फिर कहोगे भाई मैम आपने तो इतने दिए ही नहीं, बट यहाँ मैं आपको दिखा दे रही हूँ कितने क्वेश्चन है। ओहो 171, भाई साहब 150 से भी ज्यादा है। 73, 74, चलो भाई 174 है लास्ट यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग, क्योंकि नए क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है दिमाग लगाना पड़ा है इसमें, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, इसको पढ़ना है। कम से कम पौने 200 क्वेश्चन है इसमें। करंट अफेयर, जनरल अफेयर, आपके जो एग्जाम पेपर 1 में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, रिवीजन करो, जितना हो सके 10 से 15 मिनट लगेगा पीडीएफ पढ़ने में। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।